हम लोगों ने अपनी ड्राइंग का ये प्रोसीजर रखा था कि एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोग केवल वॉल बनाए हैं और डोर विंडो के लिए हम लोगों ने एक सेपरेट फाइल बना रखी है जिसमें हम लोग जितने भी तरह के डोर विंडो रखेंगे, चाहे इस प्रोजेक्ट में चाहे किसी और प्रोजेक्ट में, तो हम लोग यही सब रख लेंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर किसी प्रोजेक्ट में हम लोग को डोर विंडो का शेड्यूल देना होता है, एग्जाम्पल के लिए एक प्रोजेक्ट खोल लेते हैं। जैसे हमने किसी घर का अगर ये फर्नीचर लेआउट दिया, तो इसमें आप कई तरह के डोर विंडो यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस नक्शे को देते समय एक ये ड्राइंग भी देते हैं कि आपके घर में D1 जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ पे ये वाला दरवाज़ा है, उसका प्लान ये हो गया, एलिवेशन ये हो गया, और उसके अदर डिटेल्स ये हो गए, इसका रिबेट कितना होगा, विड्थ कितना होगा, हाइट कितना होगा, कितनी मात्रा में चाहिए होगा। जैसे ड्राइंग में जो आपका D6 डोर है, 3.5 फीट का है, 8 फीट ऊंचाई का है, 4 जगह यूज़ हो रहा है। D6 हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 अंतर हो। देखिए D6 एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, ऐसे 4 जगह यूज़ हुआ है। तो वही चीज़ डोर विंडो शेड्यूल से कारपेंटर को काम देना आसान हो जाता है। इस केस में देखेंगे तो ये डोर विंडो की ड्राइंग्स हो गई, ये उनकी डिटेल्स हो गई, तो ये 2 पेज का प्रिंट दिया, आप काम कर सकते हैं। हर प्रोजेक्ट में ये चीज़ सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हर घर में अलग तरह के थोड़े बहुत डोर बन सकते हैं। तो कुछ तो कॉमन बनेंगे, जैसे ज़्यादातर 3.5 फीट के डोर कॉमन रहते हैं। तो अगर हम लोग इसकी एक लाइब्रेरी बना लेते हैं तो नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना हम लोग के लिए आसान हो जाता है। तो वही ये फाइल अभी लाइब्रेरी बननी शुरू हुई है। इसमें 2.5 फीट का दरवाज़ा, 3 फीट का, 3.5 फीट का, ऐसे हम लोग लाइन से बनाते चले जा रहे हैं। और इसमें स्टूडेंट को एक दिक्कत आई है कि इन्होंने इसमें डायनेमिक ब्लॉक के कंटेंट भी ऐड किए हुए हैं, मतलब ब्लॉक में इन्होंने कुछ सुधार किया, तो वो इनके प्रोजेक्ट में फाइल में रखने पे सुधार आ नहीं रहे हैं। मतलब अभी प्रॉब्लम क्या है कि इस प्रोजेक्ट में इन्होंने पहले एक डोर बना रखा था, इसमें देखिए केवल एक ग्रिप आ रही है। इस एक ग्रिप से ब्लॉक केवल मूव कर सकता है और इसमें कोई फंक्शन नहीं है। मतलब अगर इसको मुझे पलट के लगाना हो तो मुझे मिरर कमांड देनी पड़ेगी, MI एंटर, इरेज सोर्स यस, तब जाके ये पलट रहा है। मतलब एक ठीक ठाक लंबा प्रोसीजर होता जाता है। और वही चीज़ अगर हर जगह करनी हो तो टाइम टेकिंग होता है। तो इन्होंने अपने ब्लॉक में कुछ फंक्शन ऐड किए, जैसे मिरर के लिए अब ये एक क्लिक करें तो मिरर हो जा रहा है इधर से, दूसरे क्लिक पे इधर से, एक मिरर यहाँ पे भी दे रखा है। हालांकि ठीक है, अभी सारे फंक्शन सही से नहीं काम कर रहे हैं, बट रोटेट के लिए ये दे दिया है। तो इन्होंने ब्लॉक की डेफिनेशन अपडेट की है और इनका मन था कि वो ब्लॉक हमारा यहाँ पे आ जाए, तो इस प्रोजेक्ट में भी कई जगह रखना बाकी है वैसा दरवाज़ा, वो यूज़फुल हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि टूल पैलेट पे इन्होंने इस डोर को जैसे रख लिया, अब इसको ये प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाह रही हैं, तो प्रोजेक्ट में ले जाने पे हमें पुराना वाला ही ब्लॉक मिल रहा है। इसमें देखें तो अदर ग्रिप्स नहीं आ रही हैं, जो मिरर का था, रोटेट का था, वो आ ही नहीं रहा है अभी। तो इस प्रॉब्लम का जड़ क्या है कि अगर किसी फाइल में एक नाम का ब्लॉक पहले ही डिफाइन हो गया है, तो उस नाम का दूसरा ब्लॉक इस फाइल में नहीं पॉसिबल है। इस चीज़ को हम कैसे समझाएंगे? फिर से एक फ्रेश फाइल ले लेते हैं। मैंने एकदम एक नई फाइल ली, केवल एक ट्राइंगल बना लिया, बी एंटर ब्लॉक, उसी नाम को, एक मिनट, नाम कॉपी कर लें, ब्लॉक पे डबल क्लिक, नाम सेलेक्ट है, कंट्रोल C कॉपी,
नई वाली फाइल में आए, बी एंटर, नाम पेस्ट किए, वही सेम नाम का ब्लॉक आ गया, और इस ट्राइंगल को भी हम डिफाइन कर दे रहे हैं डोर के नाम से। तो अब एक तरह से ये हमारी एक प्रोजेक्ट फाइल हो गई जिसमें हमने ये ब्लॉक बना रखा है। इंसर्ट करेंगे तो एक ही ब्लॉक दिखा रहा है, आप इसको जगह जगह इंसर्ट कर सकते हैं। टूल पैलेट पे लेने के लिए हमें फाइल सेव करनी पड़ती है कहीं ना कहीं, तब हम टूल पैलेट में डिफाइन कर पाते हैं कि ठीक है अब ये हम किसी और फाइल में भी बहुत ईजिली रख सकते हैं। किसी और फाइल में रखने के लिए वो फाइल ओपन होनी चाहिए, और जैसे हम इसमें आ गए, इसको क्लिक क्लिक करें तो यहाँ पे ये ब्लॉक आ जाना चाहिए। बट समस्या क्या है कि यहाँ पे सेम नाम का ये वाला ब्लॉक पहले से डिफाइंड है, तो रखना हम भले इसको चाह रहे हैं लेकिन आ रहा है यही क्योंकि ये प्री डिफाइंड है। वही सेम चीज़ अगर हम इस ड्राइंग में चले जाएं और हम इस डोर को रखना चाहें तो यहाँ पे उस नाम का ये ब्लॉक पहले से डिफाइन हो गया है, तब यहाँ पे यही आएगा। कलर क्यों आ रहा है चेंज होके? क्योंकि ये ब्लॉक अपनी लेयर के साथ आ रहा है और उस लेयर पे कलर अलग है, इससे कलर बदल जा रहा है। इन शॉर्ट मतलब ये हो गया कि अगर हम कोई फाइल बनाए, उस फाइल में हमने कोई ब्लॉक डिफाइन कर दिया, तो उस नाम का दूसरा ब्लॉक अब इसमें पॉसिबल नहीं है। तो इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? एक पहले अगर हम लोग देखें कि कोशिश करें कि भाई डिलीट कर दें तो क्या पता काम हो जाए, तो ऐसा नहीं है। हम भले ही सारे ब्लॉक डिलीट कर दें, लेकिन अगर अभी भी हम ये सही वाला डोर रख रहे हो या ये ट्राइंगल ही रख रहे हो तो अभी भी ये पुराना ही आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑटोकैड में ड्राइंग में ब्लॉक नहीं डिफाइन होता है, एक इसकी ब्लॉक टेबल होती है उसमें डिफाइन होता है। जैसे ही आपने बी इंटर करके ओके किया तो उसकी ब्लॉक टेबल में डिफाइन हो गया, और वो ब्लॉक टेबल आपको यहाँ पे रफली दिख जाती है इंसर्ट में। यहाँ से सब डिलीट है लेकिन यहाँ पे सब पड़े भी हुए हैं, 3 ब्लॉक बने हुए हैं इस फाइल में। यहाँ से हटाने के लिए हम लोग को 2 काम करना पड़ेगा। पहला कि आपने जहाँ जहाँ ड्राइंग में रखा है उसको हटा दें, और उसके बाद एक कमांड दें पर्ज, PU एंटर। पर्ज कमांड का काम है अनयूज्ड चीज़ों को फाइल से बिल्कुल फ्लश आउट कर देना, हटा देना। अगर वो ब्लॉक कहीं ड्राइंग में नहीं यूज़ हो रहा है तो वो यहाँ पर्ज लिस्ट में आ जाएगा। जैसे अभी देखें तो यहाँ लिस्ट में आ रहा है ब्लॉक 3 फीट 6 इंच का डोर। अगर हम इसको कहीं यूज़ कर लेंगे तो पर्ज लिस्ट में नहीं आएगा। जैसे ये ब्लॉक हम कहीं भी रख दिए, अब पर्ज कमांड देंगे तो यहाँ से देखिए वो 3 फीट 6 इंच वाला हट गया। ऐसे ही ये दोनों ब्लॉक भी हैं 2 फीट 6 इंच वाले, इनको भी रख दिया, इनको भी रख दिया। अब ये दोनों भी लिस्ट में नहीं आएंगे पर्ज में, देखिए तो यहाँ लिस्ट से वो दोनों भी गायब हो गए। ठीक है, अब ये दोनों ब्लॉक जो हैं ये कॉपी पेस्ट करते समय बने होंगे। कुछ ब्लॉक ऑटोकैड खुद से बनाता है, तो ये दोनों कॉपी पेस्ट की वजह से जनरेट हुए हैं। अगर हम फाइल से यूज्ड ब्लॉक्स को हटा देते हैं तो पर्ज करने पे वो अनयूज्ड की लिस्ट में आ जाएंगे, और जब हम पर्ज ऑल करेंगे यहाँ से फ्लश हो गया तो अब यहाँ पे भी दिखाई नहीं देगा। अब जो ब्लॉक हम यहाँ पहले रख देंगे वो इस फाइल की ब्लॉक टेबल में पहले डिफाइन हो जाएगा। जानबूझ के गलती कर रहे हैं, देखिए ट्राइंगल वाला रखे, अब यही डिफाइन हो गया। अब आप इसको रखें तो ट्राइंगल ही आने लगेगा। लेयर ऑफ हो जा रही है, ऑन करें, देखिए वो ट्राइंगल वाला ही आ रहा है। सेम काम यूज्ड ब्लॉक्स को डिलीट भी कर सकते हैं, और अगर आपको इसकी ड्राइंग बचानी हो और ब्लॉक हटाना हो तो उस केस में आप एंटर एक्सप्लोड कर सकते हैं। तो अभी हुआ क्या कि ये जो ड्राइंग एलिमेंट थे अब ये ब्लॉक नहीं रहे। ठीक है, तो कायदे से अब ब्लॉक नहीं यूज़ हो रहा है, केवल उसकी ड्राइंग यूज़ हो रही है। अब इसको फिर से फ्लश किया जा सकता है। फ्लश करने के लिए पर्ज लिस्ट में आ गया होगा, देखिए 3 फीट 6 इंच वाला आ गया। पर्ज ऑल, क्लोज, अब सही वाला ले ले रहे हैं। ठीक है, लिया, आ गया है, ड्राइंग भी बची रह गई। तो पिछली बार मैंने क्या किया था, पूरे ब्लॉक डिलीट कर दिए थे
और तब उनको पर्ज करके नया ब्लॉक ले लिया था। इस बार हम एक्सप्लोर करके लिए, तो जैसा आपके प्रोजेक्ट में यूजफुल हो। अभी इस प्रोजेक्ट में मुझे दिख रहा था कि डिलीट कर देना ज़्यादा ठीक है। जैसे हम सारा अंडू कर दें, फाइल अभी यहाँ तक पहुँची थी, इसमें केवल कुछ ही जगह पे ये वाला ब्लॉक यूज हुआ है, 3 फीट 6 इंच वाला पुराना, कुछ ही है, तो इन लोग को सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें। किचन में शायद दूसरा होगा, नहीं वही लगा दिए गलती से, यहाँ पे शायद 3 फीट वाला होगा, श्योर नहीं है, देखते हैं। फिलहाल सारे ब्लॉक डिलीट कर दिए। अब पर्ज कमांड दें, हमें केवल 3.5 फीट वाले से ही दिक्कत थी, तो हम ऑफ कर दिए, केवल 3 फीट 6 इंच वाले को पर्ज चेक्ड आइटम्स कर दिए। ठीक है, केवल इसी को ये फ्लश करेगा, बाकी को फ्लश नहीं करेगा। फ्लश नहीं किया तो देखें यहाँ पे लिस्ट में बाकी दोनों डिफाइंड है, उनको भी करना हो तो कर ही दीजिए, उसमें भी चेंज कर रखी हैं, देख लेते हैं एक बार। चलिए, इसमें आ गया है पहले ही, ठीक है, पहले ठीक है, इसमें रखी नहीं थी इसलिए दिक्कत नहीं। केवल एक को फ्लश कर दिए, अब इसको रख लिए। अब इसको प्लेस करना आसान है, पहले कॉर्नर सही जगह रखे, फिर रोटेट 90 डिग्री कर लिए, फिर मिरर किए, मूव किए, रख दिए। ऑलमोस्ट कोई कमांड नहीं देनी पड़ी, उसी पे क्लिक क्लिक करके काम हो जाता है।